हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। और प्रैक्टिस आप लोग जम के कर रहे होंगे ना। प्रैक्टिस आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथ्स में आपको स्मार्ट बनना है तो पहली कंडीशन है बेटा, आपको खूब सारी मेहनत करनी है। हर बार मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन आपने लगा दिया फिर आप दोबारा उस क्वेश्चन को कर ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपने मल्टीपल टाइम उस क्वेश्चन को करना है, फिर आप अपने आप स्मार्ट बनते जाओगे। ठीक है बात। तो चलिए, आज हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज 1.2। हमारी जो आज की एक्सरसाइज है वो क्या है बेटा, 1.2। ठीक है, आपकी जो पुरानी बुक है, अगर आपके पास पुरानी बुक अवेलेबल है तो वहाँ 1.3 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी बुक में जो 1.1 है वो बिल्कुल हट चुका है, वो है ही नहीं। अब जो 1.2 है वो आपका 1.1 बन चुका है, और जो 1.3 है वो आपका 1.2 बन चुका है। अब आपकी जो पुरानी बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हमारे पास हमें नहीं करने हैं। हमें सिर्फ 4 तक के क्वेश्चन करना है। उसके बाद 5th 6th 7th 3-4 क्वेश्चन उसके आगे और हैं, वो आपको नहीं करने हैं, वो सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, उन्हें आप कट कर दें। तो 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है वही हमको सिर्फ करने हैं बच्चों। ठीक है बात। चलिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर हमें अलग अलग कुछ दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, और प्लस माइनस की जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी वो लगानी है, और हमने इनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है बात। चलिए, पहला हमारे पास है 3 × -1। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली माइनस होता है। तो आंसर आया 3 × 1 = 3 आया, और कौन सा, माइनस का। ठीक बात। ऐसे ही -1 और 225 आपका प्लस में है। ठीक है, तो 225 1 जार क्या होता होगा, 225 होता होगा, है ना। अब साइन कौन सा है, ये माइनस का और प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है बात। तो -225। क्लियर है बात। बहुत ईजी सी टेक्निक है, कोई बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है। सी का सॉल्यूशन देखें, -21 and 30। ठीक है, ये -21 है और वो 30 है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, सीधा सीधा करना है। यहाँ पर आंसर में कौन सा साइन आएगा इसका हिसाब नहीं लगाना आपने। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है बात। अच्छा, 21 0 जार क्या होता है बेटा, 0। ठीक है बात। अब 21 3 जार कितना होता है। मैं सपोज करो हमें 21 की टेबल नहीं आती, हमें 20 की तो आती है ना। 23 जार 60 है ना। देखो 20 और 20 60 हो गया, 23 जार 60 होता है। अब +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, तो 1 3 जार 3, तो +3 कर दो इसमें, तो इट विल बिकम नाउ 63। तो 21 3 जार होता है 63, तो ये आया 63। ठीक है बात। माइनस माइनस पॉजिटिव, तो आंसर आपका पॉजिटिव 630 आया बच्चों। ठीक बात। अच्छा, डी वाला देखें, यहाँ लिखा है -316 × -1। फिर देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 316 1 जार 316, तो एज इट इज, लेकिन नंबर पॉजिटिव आया। ठीक बात। अच्छा, यहां समझते हैं 15 × 0 क्या होगा। अब देखो एक बड़ी खास बात है, आप किसी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 0 आएगा। ठीक, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। यानी 0 इतनी खतरनाक चीज है, अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसे भी 0 कर देगा। ठीक है, तो 15 0 जार क्या आया बच्चों, 0 आया। क्योंकि 15 को 0 से मल्टीप्लाई, अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब इसका जो आंसर 0 आया उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद दिस -18, तब भी आंसर 0 आएगा। तो अल्टीमेट लेवल पर आपका आंसर क्या है बच्चों, 0 आया। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट देखें आप क्या है, -12 × 11 × 10। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, तो पहले इन दोनों को करते हैं फिर करेंगे 10 को। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, एग्जैक्टली। अब 12 11 जा हमको नहीं आता, लेकिन हमको 12 10 जा तो आता है, तो 12 10 जा होता है 120। ठीक बात। अब 12 10 जा 120 हुआ, 12 10 जा 120 हुआ, +11 और इसमें +12 और ऐड कर दो बच्चों। 12 11 जा है ना, तो 12 10 जा तो 120 होता है, 11 जा का मतलब क्या, आपको 12 फिर प्लस करना है, तो आपने प्लस किया, तो 120 में अगर आप 12 प्लस करते हैं इट विल बिकम 132। ठीक है, तो 132 ये बन गया। ठीक बात। माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, ठीक, यानी प्लस का आ गया, इनटू आपका 10 बचा है, अभी बचा है ना, इनटू 10। तो 132 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 10 जार, है ना। कैसे करना है, 132 और 0 ले लिया, 131 जार 132 और 0 ले लिया। ठीक बात। तो 132 10 जार होता है 1320। ठीक बात। अच्छा, अगला हम करें 9 × 3 × 6। ठीक है, पहले 9 और 3 को करते हैं। 9 × 3 अगर देखें तो कितना होता है, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, एग्जैक्टली। ये तो आएगा माइनस का 27 आया, माइनस का 27 आया ना। ये हो गया -27 इंटू आपने कर दिया
इन ब्रैकेट -6। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब दोनों साइन, देखो अगर यहाँ ना अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो क्या होता, देखो मल्टीप्लाई है और फिर एक साइन आ गया नेगेटिव का। ऐसा मैथमेटिक में होता नहीं है। अगर दोनों साइन एक साथ आए तो एक नंबर आपको बाय द ब्रैकेट सेपरेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर ब्रैकेट। ठीक है, इसलिए ये लगाया। अब 27 है और इंटू 6 है, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस प्लस होता है, मेरा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है बात। अब 6 7 जार 42 होता है ना, 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो 6 7 जार 42 आया, 42 का 2 आया, कैरी गया 4, 6 2 जार 12 प्लस 4 14। ठीक है, सॉरी 6 2 जार 12 प्लस 4 आपका 16 हो गया, तो ये हो गया 162। ठीक है, तो 27 6 जार होता है 162 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखें ये 18 है, ये -5 है, -4 है, मल्टीप्लाई करने हैं। 18 5 जार 90 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू करना है आपको, -4 करना है तो 94 जार, तो अब देखो 94 जार नहीं आता आपको, 9 4 जार तो आता है ना, 9 4 जार 36 है ना, 36 लिखा और 0 उतार दिया, हो गया 360। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हुआ था, अब यहाँ एक माइनस का 4 उतारा, अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो यहाँ माइनस का 360 आएगा। ठीक बात। यहाँ देखें -1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो क्या आया, -1 -2, 1 2 जार 2 होता है ना, और माइनस माइनस आपका प्लस हुआ। अब क्या बचा, इंटू, ये वाला इंटू बचा, उतार लिया, 3 4 जार 12 है ना, तो माइनस का 12 आएगा माइनस का 12, क्यों, ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो 12 2 जार 24 है ना, अब एक माइनस में और एक प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आपका आंसर 24 आ गया। ठीक है बात। तो ये ABCDEFGHI, एक और है इसमें जे वाला, वो आप लोग खुद करिएगा। ठीक है बात। एक बार इसको देख लें, इसके स्क्रीनशॉट अगर लेनी हो वो ले लें, उतारने हो तो उतार लें। ठीक है बात, फिर हम आगे बात करते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करना है। अब देखो ना एक बात, जहां पर वेरीफाई लिखा हो ना, एक वर्ड लिखा है वेरीफाई, लिखा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि 18 इन द ब्रैकेट 7 प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाया है -3 लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज किया है, इक्वल्स टू, इन द बिग ब्रैकेट लिखा है कि 18 इंटू 7 प्लस, फिर बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है 18 इंटू, फिर स्मॉल ब्रैकेट है -3 लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज हुए हैं। का ही मतलब हुआ कि जो ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना यहाँ वाला, और जो ये वाला आंसर आएगा, ये दोनों आंसर आपस में इक्वल होंगे। जहां पर वेरीफाई लिखा होता है तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि अच्छा ये वेरीफाइड हो रहा है। लास्ट में आपने आंसर के, जब आपका आंसर आ जाएंगे, आंसर क्या आने चाहिए, ये वाला आंसर मतलब इतना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों आंसर आपके इक्वल आने चाहिए, तब आप कहोगे अच्छा ये वेरीफाई हो रहा है। क्योंकि इसने लिखा है कि वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब है भाई जो LHS वाली साइड है, यानी जो मेरा मैं ऐसे खड़ा हूं ना बच्चों, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो कहलाता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है मेरा RHS, राइट हैंड साइड है ना, मेरी इस साइड है, तो ये कहलाएगा RHS, राइट हैंड साइड। दे बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। जब भी क्या लिखा हो बच्चों, वेरीफाई लिखा हो, तो मुझे प्रूफ करना है कि दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगी। ठीक है बात। चलिए करते हैं सॉल्व हम लोग, है ना, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, बहुत इजी है, देखें समझते चलें आप लोग। देखें सबसे पहले हमें बॉड मास का नियम पता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करने पड़ते हैं, पता है ना हम लोग को, यस। तो 18 इंटू, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहां पे देखो क्या होगा, 7 होगा, 7 प्लस माइनस -3, ठीक है, ये हो गया। जो स्मॉल वाला ब्रैकेट था वो हटा दिया मैंने, हो गया सॉल्व। अब देखें 18 इंटू, अब ब्रैकेट फिर हटाऊंगा, 7 से 3 गया तो क्या आया बच्चों, 4 आया। ठीक है, 18 4 जार 72, तो ये हो गया आपका 72, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 72 आ रही है। अभी यहाँ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 72 आनी चाहिए, तभी मैं इसको वेरीफाई कर पाया, तभी मेरा आंसर सही होगा, अदरवाइज मेरा आंसर सही नहीं होगा। ठीक है बात। चलें करते हैं सॉल्व। तो 18 7 जार होता है बेटा 126। ठीक है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल आपको कम से कम 25 तक तो याद करनी है ना। स्मार्ट अगर मैथ्स बनानी है तो फिर आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल आपने याद करनी है। 18 7 जार 126 होता है, प्लस, है ना, यहाँ ब्रैकेट जो पहले स्मॉल वाला है उसे ओपन करते हैं, तो 18 3 जार क्या होता है, ठीक है, 54 होता है एग्जैक्टली, तो माइनस का 54 आया माइनस का 54। चलिए अब वो आपका 126 है ना, प्लस माइनस का 54 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का 54 आ गया। अब 6 से 4 चला गया तो 2 आया। अब यहाँ 12 से अगर 5 जाएगा तो 7 आएगा, तो भाई दोनों की वैल्यू 72 और 72 आ रही है। मतलब क्या हुआ,
मेरा जो LHS है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू है RHS। ठीक बात। फिर आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड। ये आपकी कंडीशन क्या हो रही है बच्चों, वेरीफाई हो रही है। हैंस लिखोगे, ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, यहां पे लिखोगे आप हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है कि ये वेरीफाइड हो गई कंडीशन, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, है ना। तो ये मेरी कंडीशन क्या है बच्चों, वेरीफाइड कंडीशन है, यानी यहाँ पे मेरे आंसर ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक बात। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो और उतारना हो, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपने रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है, बुक आपने खोलनी है आगे से और क्वेश्चन मेरे साथ करते हुए चलने हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। ठीक है बात, वही इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, कोई यहाँ पर है आपका, है ना, -21 इन ब्रैकेट, है ना, फिर इंटू लिखा है, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया है, इसे हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटे वाले हैं इनको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, तो बिग ब्रैकेट में क्या लिखा है, -4 इन द ब्रैकेट प्लस फिर इन द ब्रैकेट -6। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई, इक्वल्स टू, फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट है -21 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट -4, जो बिग वाला ब्रैकेट है क्लोज हो गया, प्लस बिग ब्रैकेट लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -21 लिखा हुआ है, इंटू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -6 लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट लिखा हुआ है। अब इनको सॉल्व करना है। फिर वही कहानी है कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई अगर करना है तो मेरा जो LHS वाला पार्ट है, यानी जो इतना पार्ट है, वो इस पार्ट के इक्वल आना चाहिए। दोनों के आंसर आपके सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो फिर हमारा कहीं ना कहीं हमने गलती कर रखी है। ये बिल्कुल प्रूफ है इस वाले में। वेरीफाई की कंडीशन में आपका LHS शुड बी इक्वल्स टू, LHS और RHS आपके क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। ठीक है बात। चलें देखते हैं सॉल्यूशन, एक बार करते हैं इसका। देखें तो देखो अब क्या है, कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट ओपन करते ही हो गया -21 हुआ। फिर आप देखें इनटू का साइन आया, फिर ये बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, है ना, इसका -4 हो गया -4, ये प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो -6, ब्रैकेट क्लोज हुआ, इक्वल्स, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 21 बना इंटू ये -4, ये -6, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर दोनों वैल्यू माइनस में हो तो वो प्लस होती हैं। 6 + 4 आपका 10 आया। अब जो आपका आंसर आया उसमें आपको टेंशन है साइन का, कि साइन कौन सा आएगा भाई, तो साइन हमेशा उस नंबर का आएगा जो नंबर बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6, साइन कौन सा है उसके पास, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो 21 10 हो गया आपका, माइनस तो हो गया आपका पॉजिटिव। 21 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तो एज इट इज आएगा, ये 0 उतार दो, तो 210 हो गया। ठीक बात, यहाँ करते हैं सॉल्व। ठीक, अब देखो ये प्लस वाला पोर्शन जो है ना, ये एक अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, तो ये अलग सॉल्व करना, ये अलग सॉल्व करना, फिर दोनों की वैल्यू प्लस होगी। देखें 21 4 जार, पहले करते हैं 21 4 जार। देखो ये माइनस में, ये माइनस में, है ना, ये आपका देखो अगर हम ब्रैकेट भी ओपन करें तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, आप यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 21 आपका नेगेटिव है, 4 भी आपका नेगेटिव है, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो प्लस का 84 बना। कैसे, माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव का साइन आया, फिर 21 6 हुआ, है ना, ये भी माइनस में, ये माइनस, फिर क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, बना 126। अब 84 में 126 को प्लस करना है, 6 + 4 बना 10, कैरी 1, है ना, 8 + 2 10 11, ठीक है, कैरी अगेन 1, तो ये आपका ये 1 और एक 2, तो 210 इसकी वैल्यू आ गई। दोनों आपका देखो ये और ये इक्वल हो रहा है, 210 यहाँ भी आ रहा है, 210 यहाँ भी आ रहा है, तो आप कहोगे कि जो LHS है वो इक्वल है RHS के। ठीक है बात, है ना, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, हैंस वेरीफाइड। आपने लिखना है कि हैंस वेरीफाइड। ये कंडीशन आपकी वेरीफाइड वाली कंडीशन हुई कि आपका जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाई हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो मतलब कि वेरीफाई वाली कंडीशन है। अब कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है बात। चलिए हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं, जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। ये तो बी वाला पार्ट था सेकंड का, अब हम थर्ड वाला पार्ट समझते हैं कि थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है बात। देखिए बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, थर्ड का ए और सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, यानी दो क्वेश्चन है थर्ड के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला, फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हमने ए ले लिया, ठीक है, व्हाट इज -1 × a = का मतलब हुआ ना, देखो हमने ए लिया, ठीक है, को मल्टीप्लाई किया -1 से, ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपने ए को मल्टीप्लाई किया -1 से, आपका आंसर क्या आएगा भाई, a 1 जार a होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आपका आंसर माइनस ही आएगा। और सिंपल सी बात करिए, फॉर एनी इंटीजर, कोई भी ए इंटीजर ले लिया, तो व्हाट इज -a × a, यानी -1 को अगर आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो भाई मैंने यहाँ लिखा a को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो
तो ए वन जा ए हुआ, और ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, आपका तो माइनस ए आ गया। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, यानी -1 के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी कंडीशन है ना, ए मतलब डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, 37 और 0, मतलब मेरा 1 से मैंने मल्टीप्लाई करके देखना है कि 22, 37, 0 की क्या कंडीशन हो रही है। ठीक है बच्चों, तो देखें करते हैं सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन पर गए तो हमने क्या करा, -22 को मल्टीप्लाई किया विथ -1। ठीक है, यही वो कह रहा है कि -1 को इनसे मल्टीप्लाई करके देखो और देखो कौन सा इंटीजर आता है। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो 22 1 जा 22, तो आंसर क्या है 22। क्लियर है बात। अच्छा, बी का सॉल्यूशन करते हैं। बी में लिखा है कि 37 है, तो 37 को लिखा हमने, मल्टीप्लाई किया उसको -1 से। ठीक है, तो क्या आएगा, 37 1 जा 37 हुआ, लेकिन ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 37 आ गया। ठीक है, सी का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ -1, हमें पता है भाई अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है बात, तो यहाँ आंसर आपका 0 आएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा था। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं बहुत खास बताने को या करने को, बहुत बड़ा है नहीं कुछ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हुए। देन हमारे एक आखिरी क्वेश्चन है 4th वाला, तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में वैलिड हैं जो इस साल के कोर्स में अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट जो बाकी जो 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन आपको फिर एक्स्ट्रा दिए होंगे पुरानी वाली बुक में, वो क्वेश्चन अब नहीं है, उन्हें आप कट कर दें। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, आज फिर बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको नहीं है, सिलेबस में नहीं करने। फॉर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो करिए, अदरवाइज सिलेबस में फिलहाल वो नहीं है ना, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। ठीक है बात, चलिए हम लास्ट जो आखिरी वाला क्वेश्चन है 4th वाला वो समझते हैं, फिर आज के सेशन को हम सम अप करते हैं। देखिए बच्चे, तो आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, यानी -1 into 5 से स्टार्ट करना है आपने, फिर आंसर लिखते जाने हैं। ठीक है, कैसे, वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, शोइंग सम पैटर्न, एक पैटर्न होगा, टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1 होता है, यहाँ तक आना है आपको मल्टीप्लाई इतनी बार मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता। अब देखें कंडीशन क्या है ना, आपका -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। ठीक है, अब आपको आना कहां पर है, मतलब -1 into -1 अगर आप कर दें तो आपका आंसर पॉजिटिव बनाना चाहिए, यहां तक आपने कंडीशन भरनी है। ठीक, अब देखो अब ये कहानी उल्टी चल रही है ना बेटे, है ना, यानी -1 तक आपको आना है। अब आप 5 पर हैं, ये आपका नंबर लाइन हो गई है ना, ये बिल्कुल 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहां पर हैं आप। ठीक है, और आपको कहानी यहां तक लानी है कैसे भी करके, तो पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है पैटर्न इसका। ठीक है, यहां से उल्टा आना है 5 से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको 5 से स्टार्ट करना है, 1 into 5 लिखना है, फिर 1 into 4 लिखना है, फिर -1 into 3 लिखना है, फिर -1 into 2 लिखना है, फिर -1 into +1 लिखना है, फिर -1 into 0 लिखना है, फिर -1 into -1 लिखना है, तब जाकर आप यहाँ पहुंचेंगे। है कि नहीं है ऐसा, यही तो पैटर्न है ये। ठीक है, वही हमने करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो सिंपल समझो आप, -1 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, ठीक बात, तो क्या आया आपका -5 आया। फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आपका क्या आया, -4 आया। फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपका -3 आया। फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका -2 आया। ठीक है, फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है, 1 पे आ गए ना आप, तो आपका क्या है, -1 आया। फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो आपका 0 आंसर 0 आया। फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो अब आपका +1 आ गया। तो यहाँ तक हमने पहुंचना था, ये पैटर्न था इसका, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। बस हमने ये समझने वाली बात ये थी कि +5 से स्टार्ट करना, लॉजिक यहाँ पर है कि +5 से स्टार्ट करना है और -1 तक पहुंचना है। अब भाई उल्टा आना पड़ेगा ना आपको नंबर सीरीज में, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, वही कहानी है। ठीक है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये पैटर्न था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ पैटर्न एक फॉलो करना था, वो पैटर्न हमने फॉलो कर लिया। और हमें तब तक स्टॉप नहीं होना था जब तक कि हमारा आंसर +1 ना आ जाए, है ना। तो इसलिए मैं उल्टा चला, मैंने 5 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 1 लिया, 0 लिया। मुझे बताया भाई उल्टी सीरीज में -1 आएगा ना, ठीक है, इसलिए ये पैटर्न फॉलो किया गया। ठीक है बात, आई होप आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो आपके, है ना, आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फिर आपने वीडियो लाइक करनी है और कमेंट जरूर करना है। वीडियो अगर आप वॉच करते हैं तो फिर आपने एक प्यारा सा कमेंट भी देना है ना, मतलब वो पॉजिटिव कमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसा भी आपको लगे, समझ आया या नहीं आया, जो भी कंडीशन आपकी रही हो, आपने एक कमेंट करना है बच्चों। ठीक है बात,
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।